हेलो दोस्तों, जब भी हो आपको कुछ नया सीखना तो आप YouTube पर RS को चैनल को जरूर सर्च कर लेना। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जॉइंट्स के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे? जॉइंट्स के ऊपर। तो हमारा जॉइंट्स क्या है? बोन के अंदर जॉइंट्स होता है। जॉइंट्स है क्या? जॉइंट्स दो या दो से अधिक बोन जहां मिलता है, जहां जुड़ता है, उसे जॉइंट्स कहेंगे। ठीक है, टू और मोर देन टू बोन्स आर ज्वाइंट। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? ज्वाइंट बोलेंगे, यानी जोड़ कहेंगे। अब देखिए, ज्वाइंट का कुछ टाइप हैं। ठीक है, कुछ बोन क्या होते हैं? फ्रीली मूवेबल होते हैं। कुछ बोन थोड़ा सा हिलडुल करेंगे। ठीक है, और कुछ बोन सिर्फ और सिर्फ वैसे के वैसे रहेंगे, वो उसका काम मतलब वो मूवेबल नहीं होता है, यानी वो फिक्स रहता है। ठीक है, तो हम इसकी अभी बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। तो हमारा ये जॉइंट्स है। ठीक है, जॉइंट्स यहां आकर के ये सबसे पहला आता है इमूवेबल जॉइंट। ठीक है, यानी फिक्स जॉइंट। कौन सा जॉइंट? फिक्स जॉइंट। ठीक है, अब इसका टेक्निकल नेम है फाइब्रस जॉइंट। ठीक है, यानी इसे आप बोल सकते हो मेडिकल नेम यानी एनाटॉमिकल। ठीक है, ये हो गया टेक्निकल नेम फाइब्रस जॉइंट। दूसरा आता है स्लाइटली मूवेबल। देखिए, ये जो इमूवेबल है यानी फिक्स जॉइंट, ये पूरा फिक्स रहता है, यानी ये कहीं मूव नहीं करता है, ये चल फिर नहीं सकता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? स्कल और टीथ। देखिए, स्कल यानी हमारा क्रेनियम, मतलब हमारा जो कपाल है, हमारा जो खोपड़ी है, इसका मूवेबल नहीं होता है। होता है? आप महसूस किए हैं कि होता है? नहीं होता है, क्योंकि वो फिक्स होता है। ठीक है, और हमारा दांत है वो भी फिक्स है। अगर मान लीजिए हमारा दांत अगर मूवेबल होता तो फिर वो इधर से उधर करता, लेकिन वो फिक्स है। अगर मान लीजिए अगर वो हिल रहा है तो समझिए वो जाने वाला है। ठीक है, तो हमारा दांत भी क्या होता है? फाइब्रस ज्वाइंट होता है। ठीक है, यानी इमूवेबल होता है, फिक्स ज्वाइंट होता है। अगला आता है स्लाइटली मूवेबल। स्लाइटली मूवेबल कहने का मतलब इसका टेक्निकल नेम होता है कार्टिलेजियस ज्वाइंट। ठीक है, जिस बोन में कार्टिलेज प्रेजेंट हो। स्लाइटली मूवेबल कहने का मतलब कि वो थोड़ा सा हिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा ही हिलेगा। तो उसका एग्जांपल क्या होगा? जैसे कि रिब्स, हमारा रिब्स का जो बोन है, आप जो सांस लीजिएगा, जोर से खींचिएगा, जैसे आप डिफेंस लाइन में देखे होइएगा, आर्मी वगैरह सबका जब वो होता है ट्रेनिंग, तो उसको बोलता है कि इसको फुलाने के लिए, चेस्ट को फुलाने के लिए, तो वो उसका ये जो होता है ना रिब्स, वो जो सांस खींचता है तो ये हिलता है। ठीक है, तो इधर उधर हम लोग करते हैं तो ये क्या होता है? हमारा रिब्स थोड़ा सा बस हिलता है, स्लाइटली। ठीक है, उसका होता है बैकबोन। हमारा जो बैकबोन होता है यानी वर्टेब्रल कॉलम, उसमें भी हमारा कार्टिलेज होता है। एक बोन के बाद हमारा कार्टिलेज होता है, जैसे कि ये बोन है। ठीक है, इस बीच में कार्टिलेज, फिर बोन है, फिर कार्टिलेज, फिर बोन है, फिर कार्टिलेज। तो हमारा इस टाइप से होता है। कौन? बैकबोन। तो हमारा जो बैकबोन है वो भी क्या है? स्लाइटली मूवेबल है। फ्रीली मूवेबल नाम से स्पष्ट है, ऐसा टाइप का बोन जो फ्रीली मूवेबल कर सके। जैसे कि हमारा हाथ है, हम इसको जैसे करेंगे वैसे होगा। हमारा कि पैर होगा, हम जैसे करेंगे वैसे होता है। जैसे हमारा कमर है, ठीक है, तो ये सभी क्या होता है? ये फ्रीली मूवेबल होता है। जैसे हमारा गर्दन, सर्वाइकल रीजन, तो ये सभी क्या है? हमारा स्कल, मतलब स्कल पूरा ये नहीं, ये मूवेबल नहीं होता है, लेकिन हमारा जब गर्दन से ये मूवेबल होता है। ठीक है, जो कि हमारा गर्द ये सर्वाइकल रीजन से ये अटैच होता है। इसमें हमारे 7 बोन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो भी हम बताएंगे आपको। तो ये हमारा फ्रीली मूवेबल होता है। अब देखिए, फ्रीली मूवेबल का टेक्निकल नेम होता है सिनोवियल जॉइंट्स। ठीक है, सिनोवियल जॉइंट्स। ठीक है, अब ये फर्दर सिनोवियल जॉइंट्स फर्दर यहाँ 5-6 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो हमारा फ्रीली मूवेबल सिनोवियल जॉइंट्स देखते हैं कि पहला जैसे आ गया कि बॉल एंड सॉकेट। ठीक है, क्या आ गया? बॉल एंड सॉकेट। देखिए, बॉल एंड सॉकेट कहने का मतलब सिनोवियल जॉइंट यानी फ्रीली मूवेबल। ठीक है, ये टोटली मतलब फ्री तरीके से मूवेबल करेगा, मतलब ये क्या करेगा? मूव करेगा। ठीक है, तो बॉल एंड सॉकेट, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा बॉल है। ठीक है, और इसमें ये हमारा सॉकेट हुआ। ठीक है, और इसमें हम बॉल, तो ये क्या हो गया? बॉल एंड सॉकेट। ये इसको ज्वाइंट किया हुआ है। ठीक है, और ये क्या होगा? इस तरीके से मूवेबल होगा, यानी ये मूव करेगा, मूवमेंट इसकी पूरा फ्री होगी। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल आप देख सकते हो ह्यूमरस। यहाँ का बोन हमारा होता है ह्यूमरस। ठीक है, और यहाँ होता है मेरा स्केपुला। ये हो गया मेरा ह्यूमरस, क्या? बॉल। ठीक है, और ये हो गया मेरा सॉकेट। तो ये यहाँ पे ज्वाइंट होता है। ठीक है, यहाँ मेरा कंधा के पास यहाँ में मेरा ये ज्वाइंट होता है, किससे? ह्यूमरस और स्केपुला से। ठीक है,
तो ये हमारा ह्यूमरस। अब हमारा नीचे आइएगा पैर में, तो हमारा आ जाता है फीमरस। ठीक है, तो फीमरस भी क्या होता है, हमारा पेल्विक रीजन से ज्वाइंट होता है। हमारा फीमर में एक बॉल के टाइप स्ट्रक्चर होता है, आप डायग्राम में देखे होइएगा फीमरस का, वो जैसे ये मतलब पेल्विक रीजन में भी एक होता है सॉकेट टाइप का, और ये होता है आपका ये फीमरस का बॉल टाइप स्ट्रक्चर। ये इसमें क्या होता है, ऐसा होता है। और ये हमारा जैसे अब देखे होइएगा, ये एक्सरसाइज वगैरह सब करता है, उसमें पूरा पैर को मूवल कर देता है, ठीक है, कमर के साथ। तो ये हमारा हो गया फ्रीली मूवेबल, यानी हमारा बॉल एंड सॉकेट। ठीक है, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट आता है सैडल। ये बात आप याद रखिएगा, बॉल एंड सॉकेट, ठीक है, ये याद रखने का एक तरह से तरीका है। बॉल एंड सॉकेट, इसका सेकंड में एस से नाम चालू होता है, और उसके बाद ये सैडल, एस से ये भी हो गया। ठीक है, तो बॉल एंड सॉकेट और सैडल, तो बॉल एंड सॉकेट हो गया जो बड़ा हड्डी में, बड़ा बोन में ये ज्वाइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट। ठीक है, लेकिन सैडल क्या होता है, ये छोटा हड्डी में, ये छोटा हड्डी होता है। जैसे कि हमारा थंब है, ये भी फ्रीली मूवेबल होता है। ठीक है, इसको आप जिधर करोगे उधर होगा, देख लो। ठीक है, क्लियर। लेकिन और उंगली की अपेक्षा नहीं होगा, और जो भी फिंगर है आपका ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सैडल हो गया। अब आता है हिंज। हिंज ज्वाइंट क्या होता है, ये जो हिंज ज्वाइंट है, अब देखिए हिंज ज्वाइंट का मतलब होता है कब्जा। ठीक है, जैसे हमारा गेट है, ठीक है, हमारे रूम का दरवाजा जो होता है वो होता है हिंज। क्यों, उसमें कब्जा लगा होता है। अब गेट पे लिखे हुए देखिएगा पुश और पुल। ठीक है, तो अगर मान लीजिए वो एक ही साइड खुलता है और हम कोशिश करेंगे उसको धक्का मारेंगे, नहीं इस साइड खोलना है, तो क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, वो क्या होगा, टूट जाएगा। अभी मान लीजिए ये लगेगा इसी साइड से, लेकिन हम लगाएंगे इसको इस साइड से, तो ये क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा गेट है, ठीक है, इसका गेट का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये इसका हिंज गेट का मतलब हिंज ज्वाइंट का एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो गेट क्या होगा, मतलब एक ही साइड वो क्या होगा, मूव करेगा, मतलब वो खुलेगा, दूसरी साइड तो नहीं खुलेगा। तो उसी प्रकार से जैसे कि हमारा हिंज हो गया, जैसे मेरा एल्बो हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां से ध्यान से आप इसको आप आराम से क्या कीजिए, इसको आप आराम से मूव कर सकते हैं। ठीक है, किसी एक साइड नहीं, सिर्फ इसी साइड होगा ये मेरा हैंड। ठीक है, एल्बो से। अब इस साइड तो ये आसानी से आ गया, लेकिन इसको ऐसे कीजिए। अब देखिए, अब इसके बाद ये नीचे जाएगा, नहीं जाएगा, ये हो गया हिंज, ये गेट के टाइप हो गया। मान लीजिए ये एक हो गया, ये इसका हो गया कब्जा। ठीक है, और ये इसका हो गया गेट। क्लियर। तो अब इसके नीचे ये नहीं जाएगा, इसके नीचे हम करेंगे तो ये क्या होगा, टूट जाएगा। ओके, अब हम समझ गए हिंज। अब एक और आता है, जैसे कि मान लीजिए नी, मतलब हमारे नी के अब जहां पटेला होता है वहां से भी अब पैर को उसको फोल्ड कीजिए। देखिए पीछे की तरफ वो फोल्ड होगा, मुड़ेगा पीछे की तरफ, लेकिन आगे की तरफ फोल्ड, ऊपर की तरफ फोल्ड नहीं हो सकता है। ये भी हो गया हमारा इसका एग्जांपल। अब देखिए मेरा अगला आता है पाइवोट ज्वाइंट। ठीक है, पाइवोट ज्वाइंट क्या होता है, आपको हम इसी में बताएंगे कि हमारा स्कल कौन सा बोन से ज्वाइंट होता है। ठीक है, तो ये जो पाइवोट ज्वाइंट है, पाइवोट ज्वाइंट क्या करता है, हमारे जो सर्वाइकल रीजन होते हैं ना, जहां पे 7 बोन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इस सर्वाइकल रीजन में हमारा जो ऊपर का बोन होता है C1, वो होता है एटलस। क्या होता है, एटलस। अब देखिए आप यहां पर मेरा ये हो गया एटलस। ठीक है, जिसे आप बोलते हो C1। ये ज्वाइंट होता है किससे, स्कल से। ठीक है, स्कल से ज्वाइंट हुआ, तो अब ये कौन सा मूवेबल यहाँ पे होगा, ये तो होगा फ्रीली मूवेबल। लेकिन कैसे होता है, यहाँ पे 2 अलग अलग मूव आ जाता है। जैसे कि देखिए, जैसे हम गर्दन को पूरा हिलाए, ये क्या हो गया, ऐसे भी हो गया, ऐसे भी हो गया, ऐसे भी हो गया, ऐसे भी हो गया, ये हो गया फ्रीली मूवेबल। लेकिन ये पाइवोट में आ गया, क्यों आया, देखिए ये हमारा सर्वाइकल रीजन से ज्वाइंट में है। ठीक है, और पहला बोन हमारा है एटलस। हमारा स्कल एटलस से ज्वाइंट होता है जब हम अपने स्कल को, ठीक है, जब हमारे क्रैनियल रीजन को पूरे को ऐसे और ऐसे करते हैं, जब आगे पीछे करते हैं। जैसे कि पूछता है आपने खाना खाया, तो आपने खाना खाया कैसे बोलते हो, हाँ, तो ऐसे किए, हाँ। ठीक है, तो ये हो गया, ये कौन सी बोन की वजह से हो रहा है, हमारा क्रैनियल मूवेबल एंटीरियर और पोस्टीरियर जो हो रहा है आगे पीछे, ये कौन सी बोन की वजह से हो रहा है, ये हमारा ये जो है सर्वाइकल रीजन का पहला बोन एटलस। हमारा एटलस के कारण मेरा जो क्रैनियल ये पूरा है, ये मेरा आगे पीछे हो रहा है। किसी कारण, एटलस बोन के कारण हमारा ये मूवेबल हो रहा है। अब अगर मेरा, अब किसी ने पूछा खाना आपने खाया, आपने बोला नहीं, तो नहीं बोले तो ऐसे ऐसे हुआ ना, ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे जो हुआ, ये कौन सी बोन के कारण हुआ, ये हुआ एक्सिस बोन के कारण, जो कि हमारा है सेकंड बोन। हमारा सर्वाइकल रीजन का सेकंड बोन है एक्सिस बोन, C2 हो गया। तो हमारा सर्वाइकल रीजन C1 क्या था, एटलस बोन।
जिससे हमारा आगे पीछे होता है, और लेटरली राइट और लेफ्ट, ठीक है, ये होता है आपका एक्सिस बोन के कारण। ओके, क्लियर। तो मेरा अगला क्या है, ग्लाइडिंग जॉइंट्स, ठीक है। ग्लाइडिंग जॉइंट्स क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मेरा ये रिस्ट है, ठीक है, इसमें जो बोन होता है वो आपस में क्या करता है, फिसलता है। अब जैसे आप छोटे बच्चों को किए होंगे या अपने एज के अपने दोस्तों को भी किए होंगे, ऐसे इसको पकड़ करके और इसको क्या करते हैं, मरोड़ देते हैं, मतलब इसको क्या करते, दबा देते हैं। तो उसको क्या होता है, दबा देते हैं तो क्या होता है, ये जो बोन होता है, ये बोन पे बोन क्या होता है, रगड़ाता है ना, घसीटता है। तो इससे क्या होता है, वो चिल्लाने लगता है ना। जैसे जैसे ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या होता है, वो मतलब उसको चिल्लाने लगता है, वो मतलब यहाँ पे दर्द भी करने लगता है। ये बोन आपस में फिसलता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्लाइडिंग जॉइंट्स। एग्जांपल आपका रिस्ट, ठीक है, कार्पेल। अब देखिए आपका हो गया ये। अब लास्ट है कॉन्डिलोइड्स जॉइंट, ठीक है, कॉन्डिलोइड जॉइंट। ये वैसे हर जगह नहीं होता है, लेकिन मैंने आपको दे दिया, ठीक है। अब ये होता है कॉन्डिलोइड्स जॉइंट। इसमें क्या होता है, हमारा जो रिस्ट का ही इसमें एग्जांपल आएगा, लेकिन ये चीज अलग होता है। अब देखिए इसमें भी रिस्ट का एग्जांपल है कार्पेल का, और इसमें भी है वही रिस्ट का, लेकिन ये काम क्या करता है, ये तो होता है मूवेबल, फ्रीली मूवेबल होता है, टोटली फ्री। ऐसे ऐसे करिएगा, आप किसी को दबाए होंगे तो पूरा फ्री आपको महसूस हुआ होगा, ऐसे सब किए होंगे, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, ये रोटेशन नहीं करता है, ठीक है, ये रोटेशन नहीं करता है, लेकिन ये साइड टू साइड मूवमेंट करने का काम करवाता है, ठीक है, साइड टू साइड मूवमेंट करवाने का काम करता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है, क्लियर। तो ये था आपका जॉइंट्स। इसी में आता है जैसे कि आपका टेंडन हो गया, ठीक है। तो टेंडन क्या होता है, टेंडन जो है आपका बोन और मसल्स ज्वाइंट होता है, ठीक है, आपस में, उसे बोलते हैं टेंडन, ठीक है। और लिगामेंट्स किसे बोलेंगे, बोन से बोन जुड़ा रहेगा, ठीक है, उसे बोलेंगे लिगामेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।